आज हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं कोलकाता और हावड़ा को जोड़ने वाली कलकत्ता और हावड़ा की दिल की धड़कन फेरी का जबरदस्त नजारा। जरा एक बार को सोचिए कि अगर हावड़ा ब्रिज और न्यू ब्रिज न होता तो पहले के लोग कोलकाता से हावड़ा और हावड़ा से कोलकाता कैसे जाते होंगे। जी हाँ, यही वो फेरी है जिसके जरिए कोलकाता वासी हावड़ा और हावड़ा वासी कोलकाता जाया करते थे। जब अंग्रेज का यहाँ आगमन हुआ उसके बाद हावड़ा ब्रिज बनकर तैयार हुआ, जिससे कि आसानी से गाड़ियों द्वारा, बसों और कारों द्वारा, बाइक के जरिए हम कोलकाता आना जाना करते हैं। लेकिन उससे पहले यही कोलकाता हावड़ा की जान थी। VI7 ब्लॉग के दर्शकों और व्यूअर्स को हमारे तरफ से आदाब सलाम। ये सिर्फ एक पुल ही नहीं, ये कोलकाता की पहचान है। ये है हावड़ा ब्रिज। हुगली नदी के ऊपर खड़ा ये विशाल पुल साल 1943 में बनकर तैयार हुआ था। इसे आधिकारिक तौर पर रविंद्र सेतु कहा जाता है। खास बात यह है कि इस पुल में एक भी नट बोल्ट का इस्तेमाल नहीं हुआ। पूरा पुल स्टील की रिवेटिंग तकनीक से बना है। लगभग 1500 फीट लंबा और 71 फीट चौड़ा ये पुल रोजाना 10 लाख से ज़्यादा लोगों को जोड़ता है। बिना किसी पिलर के नदी पर टिका ये पुल ब्रिटिश इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन यानी हावड़ा जंक्शन। साल 1854 में शुरू हुआ ये स्टेशन आज रोजाना 10 लाख से ज़्यादा यात्रियों को सेवा देता है। हावड़ा स्टेशन के सामने लगा ये गेट ठीक फेरी घाट तक ले जाता है और इसके लिए हमें इस बोर्ड के अंदर से टिकट काउंटर तक जाना था। टिकट काउंटर पर बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, सो आसानी से टिकट मिल गए। टिकट लेने के बाद हम पहुँचे गेट पर, जहाँ ये भाई साहब ने हमारा टिकट लिया और घाट की तरफ जाने दिया। घाट पर लगा ये बैरियर मशीन किसी काम का नहीं था, सो हम इसे पार करने के बाद पहुँच गए घाट के प्लेटफार्म तक। अब हम खड़े हैं बिल्कुल हुगली नदी के किनारे। हाँ, वही नदी जिसने कोलकाता को जन्म दिया। सामने बहती ये हुगली नदी सिर्फ पानी की धारा ही नहीं बल्कि इतिहास की जिंदा किताब है। जैसे जैसे फेरी आगे बढ़ती है हम भी समय में पीछे लौटने लगते हैं। गंगा की एक प्रमुख शाखा है हुगली नदी। यह नदी 16वीं और 17वीं सदी में भारत के सबसे बड़े व्यापारिक रास्तों में से एक थी, यानी बिजनेस रूट में से एक था। पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज सब इस नदी के सहारे भारत आए। साल 1960 में जॉब चार्नक ने इस नदी के किनारे कोलकाता की नींव रखी। हुगली नदी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ज़्यादा ताकत दी और ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें इसी के कारण मजबूत हुई कोलकाता में। फेरी पर सफ़र करते हुए काफ़ी रोचक नज़ारा हमें देखने को मिलता है। पुराने घाट जैसे कि बाबू घाट, फेयरली घाट, प्रिंसेस घाट, इन घाटों ने अंग्रेज अफसरों, व्यापारियों और स्वतंत्रता सेनानियों को देखा है। यहाँ सुबह बड़ी सुहानी होती है, शाम काफ़ी रंगीन होती है। कहीं मछुआरे जाल डालते हुए नजर आते हैं तो कहीं जल में स्नान करते लोग। हुगली के पानी में धर्म, व्यापार और जीवन सब एक साथ बहते हैं। यहाँ धर्म विभाजित नहीं, एकजुट करता है। हावड़ा ब्रिज और भी विशाल लगता है जब हम फेरी के ऊपर होते हैं। ये पुल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान रणनीतिक रूप से भी काफ़ी अहम था। अंग्रेज़ों को डर था कि जापान इस पुल को निशाना बना सकता है, इसलिए इसे दुश्मन के विमानों से छुपाने की कोशिश भी की गई। आज भी ये पुल बिना थके दिन रात शहर को थामे हुए है। आ गया, थैंक यू, बिल्कुल आ जाए। हुगली नदी के किनारे जूट मिल्स, गोदाम और फैक्ट्रियां भी बनी। यहीं से बंगाल का जूट पूरी दुनिया में गया। नदी ने कोलकाता को भारत की पहली आधुनिक अर्थव्यवस्था बनाया था। फेरी आज भी आम लोगों का सबसे सस्ता और भरोसेमंद सफ़र है। जब सूरज ढलने लगता है और हावड़ा ब्रिज रोशनी में नहाता है तब ऐसा लगता है कि कोलकाता सिर्फ एक शहर नहीं, ये एक एहसास है। हुगली की लहरों में इतिहास है, संघर्ष है और उम्मीद है। ये फेरी का सफ़र सिर्फ एक नदी पार करना नहीं है,
ये एक कोलकाता की आत्मा से मुलाकात है। अब जैसे जैसे हम फेरी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, कुछ और तथ्यों और इतिहास के बारे में जानकारी देते चले। हुगली नदी का रिश्ता सिर्फ अतीत से ही नहीं, आज के कोलकाता से भी जुड़ता दिखाई देता है। 19वीं सदी में इसी नदी के किनारे कोलकाता एक योजनाबद्ध शहर के रूप में उभरा। ब्रिटिश सरकार ने बंदरगाह, गोदाम, रेलवे लाइन और औद्योगिक ढांचा सब कुछ हुगली नदी को केंद्र में रखकर ही बनाया। आज का कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट भारत के सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक है, जिसकी नींव भी इसी नदी के कारण संभव हो पाई थी। हुगली नदी ने कोलकाता को सिर्फ राजधानी ही नहीं, बल्कि प्रशासनिक, व्यापार और शिक्षा का केंद्र भी बनाया। हुगली नदी सिर्फ अंग्रेजों की सत्ता की ही गवाह नहीं रही, बल्कि भारत की आजादी की भी साक्षी है। इसी नदी के किनारे क्रांतिकारियों ने गुप्त बैठकों को अंजाम दिया था। बाल गंगाधर तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और कई स्वतंत्रता सेनानी कोलकाता के इन्हीं घाटों से जुड़े रहे। ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो आवाजें उठी, उनकी गूंज हुगली नदी के किनारों तक फैली। यह नदी सत्ता और संघर्ष दोनों को समान रूप से देख चुकी है। अगर कोलकाता दिमाग है तो हावड़ा उसका मेहनत का शरीर। ये मिलेनियम पार्क जाएगा ना, मिलेनियम पार्क। हावड़ा मजदूरों, कारीगरों और आम लोगों का भी शहर रहा है। रेलवे वर्कशॉप, इंजीनियरिंग फैक्ट्रियां और छोटे उद्योग हावड़ा में पनपे। हुगली नदी उन उद्योगों को पानी, परिवहन और रोजगार दिया। आज भी सुबह सुबह फेरी पर सफर करने वाले हजारों लोग अपनी रोजी रोटी के लिए इस नदी पर निर्भर हैं। हावड़ा से कारीगर अपना माल बनाकर कोलकाता बेचने जाते हैं और वहां से कच्चे माल, रॉ मटेरियल हावड़ा ले आते हैं। यह नदी हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सबकी संस्कृति और स्मृतियों में बसी है। यहाँ धर्म विभाजन नहीं करता, टूट नहीं डालता, बल्कि लोगों को जोड़ता है। आज हुगली नदी एक नई चुनौती से जूझ रही है। औद्योगिक कचरा, सीवेज और बढ़ती आबादी इस नदी पर दबाव डाल रही है। सरकार और सामाजिक संगठन नदी की सफाई और संरक्षण पर काम कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हुगली नदी का भविष्य हम सबकी जिम्मेदारी है। जिस नदी ने शहर को जीवन दिया, आज उसे हमारे संरक्षण की जरूरत है। इस तरफ कोलकाता है और मेरे इस तरफ हावड़ा है। अभी हम जाएंगे मिलेनियम पार्क, जो आपको हमारे पीछे दिख रहा है।